अफगान तालिबान की को जारहियत की कोशिश नाकाम। बलोचिस्तान में सरहद पार से आए 4 ड्रोन तबाह। पाकिस्तान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने 4 ड्रोन्स को बर वक्त शनाख्त करके नाकाम बनाया। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान ने 30 जून को बलोचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन भेजे। जदीद दिफाई इक़दामात के जरिए ड्रोन्स को तबाह किया गया। दहशतगर्द गिरोह अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेज़ी अपनी आवाम की तवज्जो अंदरूनी बहरान से हटाने की कोशिश है। इश्तियाल अंगेज़ी ग़ज़बुल हक़ के तहत फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मादर वतन के एक एक इंच के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और हर वक्त चौकस है। लाहौर गिला की कहना में क़यामत गुजर गई। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाबहक, 5 बच्चे और टीचर जख्मी। जाबहक होने वालों में 8 लड़कियां, 6 लड़के शामिल। एक ही मोहल्ले के कमसिन बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे। छत गिरने की आवाज़ से मकीन घर से बाहर निकल आए। कोहराम मच गया, अफरा तफरी फैल गई, हर तरफ आहो बका। वालिदैन अपने बच्चों की तलाश के लिए मलबा हटाते रहे। मकामी शहरी भी मदद को आगे। जाबहक बच्चों की मैयतें लवाहकीन के सपुर्द। 4 जख्मी तलबा तिब इमदाद के बाद डिस्चार्ज। एक तालिब इल्म और टीचर जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज। जाबहक होने वाले में 7 माह 7 साल महानूर और रिमशा, 5 साल का इर्तज़ा, 6 बरस की तपशिया अब्दुल्ला और सलमान, 9 साल का गुलाम नबी और अरूज, 8 साल फवाद, 11 साल ओमान और 16 साल खतीजा शामिल। 7 बच्चों की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में अजीज़ व क़ारिब समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हादसे में जाबहक होने वाले दीगर बच्चों की नमाज जनाजा आज मुख्तलिफ औक़ात में अदा की जाएगी। टीयर गार्डर से तैयार छत के नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। इंतहाई नाक़िस मटीरियल से तैयार छत पर तामीराती काम जारी था। मजदूर काम कर रहे थे। नाक़िस मटीरियल से तैयार छत बोझ बर्दाश्त न कर सकी। ट्यूशन सेंटर 1 साल से चल रहा था। पुलिस ने मालिक मकान समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की जाए वक़्वा आमद। बच्चों के लवाहकीन से मुलाकात, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से बच्चों की अमवात पर गहरे दुख और अफसोस का एहसास। सदर और वज़ीर आज़म की ज़ख्मी को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का अमवात पर नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। ज़िम्मेदारों के तयन की हिदायत। कहा सानह कि ज़िम्मेदार किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। गफलत करने वालों को कानून के मुताबिक कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। भारतीय आबी जारहियत दुनिया के सामने आश्कार। इस्लामाबाद में संतास मुआहदे पर आलमी सेमिनार, दुनिया भर से माहिरीन की शिरकत। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ हक़ाइक़ के साथ दुनिया को बता दिया। संतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली नाकाबिल कबूल। अपना हक़ नहीं छोड़ेंगे, कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का भारत को 2 टोक जवाब। कहा कि संतास मुआहदा 24 करोड़ पाकिस्तानियों की शाहरत है। पानी रोकने की कोशिश हुई तो पाकिस्तान भरपूर जवाब के लिए तैयार है। संतास मुआहदा सिर्फ एक कागज़ नहीं, ज़िंदगी की लकीर है। मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी और सफारती रास्ता इख्तियार किया जाएगा। भारत जंग के बीज बोने से गुरेज करे, जनूबी एशिया के अमन को ख़तरे में न डाले, आबी हकूक़ से महरूम करने की कोशिशों के संगीन नताज बरामद होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने भारत पर वाज़ेह कर दिया। आलमी सेमिनार में ख़िताब बोले, पायदार अमन का रास्ता ताकत या धमकी से मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अमन का दाई, जंग किसी भी सूरत नहीं चाहता। पाकिस्तान भारतीय इक़दामात मुकम्मल तौर पर रद्द करता है। आबी हकूक़ पर किसी के कब्ज़े की कोशिश कबूल नहीं करेंगे। पानी रोकने की कोशिश जंगी जुर्म तस्वुर होगी। बैनुल-अक़वामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के नताज तो ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे। मुआहदे को कमज़ोर करने की भारी कीमत हो सकती है। The Indus Water Treaty must be defended in every forum. The World Bank, the United Nations, international courts and arbitrary bodies, friendly capitals, Muslim capitals, Western capitals, African capitals and Asian capitals. Pakistan must internationalize the principle, not merely the grievance. Pakistan must say to the world, the Indus cannot be held hostage. The treaty
cannot be suspended by arrogance. The river cannot be turned into a weapon. The thirst of children cannot become the policy of a neighboring state. And Pakistan must say to India, do not mistake our divisions for weakness. दरिया सिंध का पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है, हर सूरत अपने हकूक़ का दिफा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध तास मुआहदे पर इस्लामाबाद में आलमी सेमिनार से खिताब। कहा कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता लेकिन हर सूरत अपने बुनियादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। सिंध तास मुआहदे की बहाली के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। पानी सिर्फ जोग्राफिया नहीं बल्कि खुराक, मुस्तक़बिल और ज़िंदगी का सवाल है। सब ने देखा कि आपने हरमस की बंदिश ने आलमी मईशत को मुतासिर किया। बिलावल ने कहा कि भारतीय रवैया पूरी दुनिया के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है। Faced with challenges like climate change, but we must resolve today that this treaty shall prevail and Pakistan stands firm in its determination to protect the livelihoods and the lives of the people of Pakistan, which are linked to the Indus River. पानी पाकिस्तान की बका का मामला है, हर सूरत सिंध तास मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में सिंध तास मुआहदे से मुतालिक बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की शाहरग है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अवाम को दरिया सिंध के पानी पर पूरा हक हासिल है। 1960 का सिंध तास मुआहदा आलमी ताल्लुकात में मुनफरिद मुकाम रखता है। हमें पानी को तनाज़े के बजाय ताउन का ज़रिया बनाना चाहिए। सिंध तास मुआहदे में तरमीम हो सकती है, ना इसे ख़त्म किया जा सकता है। पाकिस्तान हर सूरत सिंध तास मुआहदे के तक़द्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। We look at this story either as floods or droughts, but what we don't look at it is that it's not just the story of floods or scarcity of water. It's the story of water that you do not control. The danger is not just too little water or too much water. The danger is that someone else who is not you controls the tap. भारतीय आबी जारहियत की वजह से हमारे 6000 लोग जाबाहक हो चुके। इतने लोग जंगों में नहीं मरते। पानी की किल्लत से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बांग्लादेश भी मुतासर हो रहा है। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का सेमिनार से खिताब। कहा कि मसला पानी की अदम दस्तयाबी या बहाव का नहीं बल्कि पानी के कंट्रोल का है। ये माहौलियाती मसला नहीं बल्कि इंसाफ का है। सिंध तास मुआहदा दुनिया के मजबूत तरीन मुआहदों में से एक है। ये मुआहदा हमसाया मुल्कों के दरमियान 3 जंगों के दौरान भी कायम रहा। ये मजबूत तरीन मुआहदा कायम न रहा तो फिर दुनिया का कोई भी मुआहदा कायम नहीं रह सकता। The Indus Waters Treaty is a conflict prevention system, whereas the Permanent Indus Commission is the mechanism that keeps that system alive. For Pakistan, this is national security, not merely the hydrology. It is part of the survival architecture of the state. That is why Pakistan has publicly defined the strategic threshold for any attempt to stop or divert the treaty waters belonging to Pakistan. The treaty is basically engineering for peace, whereas the Article 9 gives a safety valve when questions cannot be settled bilaterally. You just remove one element and the peace function starts to fail. This is not a political rhetoric, and it is no more a Pakistan's position paper. It is the treaty speaking through its own court. And Pakistan does not object to the lawful hydropower. भारत का यकतरफा तौर पर मुआहदे को मुअत्तल रखना गैर कानूनी और मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी को मोड़ने की इजाज़त नहीं दे सकता। इस्लामाबाद में आलमी सेमिनार से इंडस वाटर कमिश्नर सैयद महर अली शाह का खिताब। कहा कि पाकिस्तान हर सूरत सिंध तास मुआहदे के तक़द्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। सिंध तास मुआहदे पर किसी भी तरफ की सियासी गुफ्तगू नहीं की जा सकती। मुआहदे के तहत आलमी सालिसी अदालत के पास मामला ले जाया जा सकता है। आलमी अदालत ने वाज़ेह किया कि भारत मुआहदा यकतरफा मुअत्तल नहीं कर सकता।
भारत का पानी रोकना पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला तस्वुर होगा। पानी पर कब्जे की भारतीय कोशिश कौमी सलामती के लिए खतरा है। साबिक सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज का सेमिनार से खिताब। कहा कि संतास मुआहिदा पाकिस्तान की ज़राअत की ज़रूरत को सहारा देता है। अप्रैल 1948 में भी भारत ने पाकिस्तान आने वाली मशरकी दरियाओं का पानी रोक दिया था। दरियाए सिंध और उसका नशेबी इलाका एक मुकम्मल तहजीबी और माहौलियाती निज़ाम है। Indian Prime Minister Modi started to threaten not to allow a single drop of water to flow from the Indus River to Pakistan. I declared it will be a crime against humanity. While Pakistan is the downstream country, India is not exactly the upstream nation. पाकिस्तान का पानी रोकने की भारतीय धमकी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। करोड़ों अफराद के पानी को रोकना जंगी जुर्म है। सेनेटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन डॉक्टर विक्टर गाव के सेमिनार से खिताब। कहा कि भारत ऐसा काम न करे जो वो अपने साथ नहीं होना चाहता। दर हकीकत दरिया सिंध के निज़ाम से भारत मुकम्मल तौर पर नाइंसाफ़ी कर रहा है। It appears as provocative and aggressive as the statement of the India's Prime Minister Narendra Modi that blood and water cannot flow together. It is his signature policy stance, linking India's water sharing rights with Pakistan. Recently, the Union Minister of Water Resources, Mr. Patil, stated that the Indian government is actively working to ensure that not a single drop of water will go to Pakistan. This rhetoric poisons not just the sacred Indus water. रूसी माहिर डॉक्टर रोक्सोलाना ज़ैगोन का भारत के आबी मौक़िफ़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। भारत का पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का बयान बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी करार। कहा कि संतास मुआहिदा ख़त्ते में पानी की मुनसिफ़ाना तक़सीम की बुनियाद है। पाकिस्तान की 90% से ज़ायद ज़राअत दरियाओं के पानी पर मुनहसर है। भारत पानी के बहाव में रद्द-बदल करके पाकिस्तान के ज़राअत को नुकसान पहुँचा सकता है। भारत के बालाई इलाकों में डैमों की तामीर ख़त्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा सकती है। जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम के लिए संतास मुआहिदे का बरकरार रहना नागुज़ीर है। दोहा में अमरीकी नुमाइंदे मौजूद, ईरान का कोई वफ्द न पहुंचा। तर्जमान कतर वजारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदों की ईरानी हुकाम से बराह रास्त मुलाकात नहीं होगी, बातचीत सालिसों के जरिए होगी। तर्जमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है ईरानी वफ्द आज कतर जाएगा, अमरीकी वफ्द से कोई मुलाकात नहीं होगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। ख़त्मी नतीजा अब भी गैर यकीनी है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का इंटरव्यू में बयान। कहा कि ईरान मुज़ाकरात की अवामी तौर पर तरदीद करता है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर सख्त और काबिल तस्दीक निगरानी ज़रूरी है। आबने हुर्मत से मुतालिक ईरानी दावे ख़त्ते के ममालिक कबूल नहीं करते। सूरत हाल अभी इब्तदाई मरहले में है और मुस्तक़बिल ईरान के रवैये पर मुनहसर है। पंजाब में तलबा के लिए फिर आसान इक़्तिसाद पर ई बाइक्स मुतारिफ करवाने का फैसला। 1 साल में 1 लाख ई बाइक्स दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत हर ई बाइक पर 70,000 रुपये की सब्सिडी देगी। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन भी आसान इक़्तिसाद पर ई बाइक्स हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास मरियम नवाज़ का कहना है 5 बरसों में 5,000 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। पंजाब अब बस से चला नहीं रहा, बना भी रहा है। LPG की कीमत में बड़ी कमी। फ़ी किलो कीमत 67 रुपये 33 पैसे कम हो गई। कीमत 241 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 494 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत 2,848 रुपये 91 पैसे हो गई। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, जिससे हब से शहरी बेहाल हो गए। महकमा मौसमियात के आज से बारिशों की पेश गोई। उधर गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बिजली की बंदिश और ट्रिपिंग से शहरी परेशान। कराची के कई इलाकों में बार बार बिजली की बंदिश।